प्रिंट हमने करवा लिए हैं आदि कैलाश के। तो ये मेरा जो है इनर लाइन परमिट है। ये मेरी झुंड ने हमारा रास्ता रोक लिया है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक खूबसूरत जगह पे। तो अब मैं आ चुका हूँ शिव धारा, गर्म पानी की ये धारा है। और नीचे आप देख सकते हैं कितनी तेज वेग है काली गंगा नदी का। तो शिव धारा के निकट हम चलेंगे। पहले भी आपको बताया था कि ऐसे ऐसे जो पर्यटक हैं उनको श्रद्धालु तो नहीं, पर्यटक कहेंगे, जो इस जगह पर आके बियर पी रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ आप देख रहे हैं श्री ओम पर्वत के साक्षात दर्शन। तो ओम पर्वत यहाँ से बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊँगा, ये है गुंजी गांव। ये रास्ता गुंजी गांव से आता है और ये रास्ता सीधे जाएगा जौलीकोंग। 36 किलोमीटर यहाँ से आदि कैलाश के लिए, गौरीकुंड के लिए। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं श्री आदि कैलाश को ये जाता है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये रास्ता जाता है कच्चे वाला, ये जाएगा सीधे ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत और नाभि ढांग, काला पानी टेम्पल, ये सारी जो रास्ता है वो यहाँ से जाता है। ये साइन बोर्ड आप पढ़ सकते हैं आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा का। तो ये कच्चा रास्ता जो है दोस्तों ओम पर्वत के लिए जाएगा। और ये है अपनी कैंपर कैरावैन। तो दोस्तों 6 दिन का अभी ये सफ़र हो चुका है और अभी भी लगभग 10 दिन का ये पूरा हमारा सफ़र है। तो बहुत मज़ेदार ये सीरीज़ है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ओम पर्वत के लिए। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं कच्चे रास्ते से ओम पर्वत की तरफ। तो बहुत मज़ेदार ये सफ़र होने वाला है। तो कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर आपको रास्ते में छोटे छोटे सुंदर से होम स्टे मिलेंगे और काफ़ी खूबसूरत ये वैली है। ओम पर्वत का खूबसूरत नज़ारा रास्ते में आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों भेड़ों के झुंड ने हमारा रास्ता रोक लिया है। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। तो जगह जगह काफ़ी टूरिस्ट इस जगह पे आने लगे हैं। हूँ इस समय एंट्री चेक पॉइंट पे ओम पर्वत की। तो ये सारी टूरिस्टों की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये सारा जो है टूरिस्ट यहाँ पर अपनी इनर लाइन परमिट चेक कराते हुए। तो ये इनर लाइन परमिट की चौकी है ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत का इनर लाइन परमिट चेक करवा के ये लाइन आप देख सकते हैं। ये सारे लोग परमिट चेक करवा रहे हैं। मैंने अपना परमिट चेक करवा लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे ओम पर्वत की तरफ। तो दोस्तों इनर लाइन परमिट चेक करवा के अब इस रास्ते से हम बढ़ेंगे आगे ओम पर्वत के लिए। तो दोस्तों लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी कुछ देर में हम पहुंचेंगे ओम पर्वत की तरफ। तो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। सड़क जो दोस्तों अभी कच्ची है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक खूबसूरत जगह पे। तो यहाँ से काली नदी का वेग आप देख सकते हैं और पहाड़ अभी भी काफ़ी दूर है और ये पूरा डेंजर एरिया है। सड़क आप देख सकते हैं इन कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए मैं अभी आ चुका हूँ। की दूरी दोस्तों अभी भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है। तो काफ़ी ख़तरनाक ये सड़क है। तो अब मैं आ चुका हूँ काला पानी के बिल्कुल नज़दीक। ये ब्रिज आप देख सकते हैं और खूबसूरत काली नदी नीचे से बहती हुई। तो उस पुल के पास शायद दूसरा इनर लाइन जो पास है वो चेक एरिया है। तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। दोस्तों ये है काला पानी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर कुछ देर रुकेंगी। इसके बाद काली माता के दर्शन के बाद हम चलेंगे आगे व्यास गुफा में। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ काला पानी और यहाँ पर काली माता का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करके हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी हम चलते हैं काली माता के प्राचीन मंदिर में।
दोस्तों ये है अपनी वैन, कैरावैन, और इतनी ऊंचाई पे मैं आ चुका हूँ 12,000 फीट की। तो 12,000 फीट की ऊंचाई पे दोस्तों ये मेरी वैन आ चुकी है और ये है काला पानी का एरिया। और काली माता के दर्शन करके अब हम बढ़ेंगे आगे। ओम पर्वत जाते हुए काला पानी में दूसरा इनर लाइन चेक पोस्ट है। यहाँ पर हमने अपनी इनर लाइन जो परमिट है उसको चेक कराया है। अब बढ़ेंगे आगे की ओर। तो दोस्तों काफ़ी खतरनाक और कच्चे ये रास्ते हैं। अब पड़ चुका है एक और ब्रिज। तो काला पानी से हम निकल चुके हैं आगे और हिमालय पर्वत देख सकते हैं आप, चारों तरफ हिमालय पर्वत का खूबसूरत नज़ारा। इसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं ओम पर्वत। तो दोस्तों काला पानी से लगभग 1 किलोमीटर निकल के अब हम बढ़ेंगे ओम पर्वत की तरफ को। तो ये सीधा रास्ता जो है वो सीधे ओम पर्वत की तरफ को जाएगा। एक गाड़ी आपको दिखेगी आते हुए। तो अभी तक तो बहुत डेंजर रूट हमें मिला है। आगे देखते हैं किस प्रकार का रूट मिलेगा, क्योंकि ये सड़क अभी काफ़ी खतरनाक और कच्चा पक्का है। दोस्तों रास्ते में ऐसे खूबसूरत से ब्रिज देखेंगे, लेकिन रास्ता जो है वो बहुत डेंजर है। कितना डेंजर ये सड़क है। तो लगभग 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के मैं आ चुका हूँ एक डेंजर पॉइंट में। इसको डेंजर कहें या खूबसूरत कहें, चारों तरफ आप देख सकते हैं कच्ची रोड, खड़े पहाड़, बर्फ़ ही बर्फ़। दोस्तों ये है अपनी कैरावैन, इको वैन, जो आ चुकी है 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे। और चारों तरफ पहाड़ आप देख सकते हैं बर्फ़ के, और नीचे कितनी ज़बरदस्त खाई है। तो सड़क देख सकते हैं दोस्तों कितनी ख़तरनाक ये सड़क है। और ये है अपनी कैरावैन और सामने पहाड़ बर्फ़ के। तो कुछ देर में मैं आपको ले चलूँगा दोस्तों ओम पर्वत पे। तो अभी भी लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र और बचा है। तो दोस्तों गुंजी गांव से निकलकर काला पानी होते हुए इन खतरनाक रास्तों से मैं आ चुका हूँ इस जगह पर। यहाँ से चारों तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिमालय पर्वत, और ये है अपनी कैरावैन, इको वैन। तो दोस्तों अभी तक यहाँ मैं इसको लेके आ चुका हूँ, और यहाँ से ओम पर्वत की दूरी लगभग 1 से 2 किलोमीटर और शायद बची होगी। तो अब हम चलते हैं ओम पर्वत की तरफ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी भी ओम पर्वत के आसपास हम पहुंच चुके हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं श्री ओम पर्वत के साक्षात दर्शन। तो ओम पर्वत यहाँ से बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, और सामने जो है चेक पॉइंट है, वहाँ पर कुछ देर में हम पहुंचेंगे। लेकिन ओम पर्वत के साथ साथ दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और सामने चेक पोस्ट आने वाला है, वेद व्यास जी का मंदिर आगे आपको दिखेगा, और बस कुछ ही दूरी और बची है। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग बिल्कुल बेस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। आपको भीड़ नज़र आती हुई, और यहाँ पर गाड़ी का पार्किंग एरिया है। उसके बाद हम पहुंचेंगे वेद व्यास मंदिर में। यहाँ पर इनर लाइन परमिट चेक होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँगा। तो आखिरकार दोस्तों ओम पर्वत का यहाँ से खूबसूरत नज़ारा नज़र आता हुआ, और सामने श्री वेद व्यास जी का मंदिर। तो अभी हम इनर लाइन परमिट चेक करवाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मंदिर की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ पार्किंग बेस एरिया में। ये है पार्किंग एरिया, और सामने जो चौकी है
वहाँ इनर लाइन परमिट चेक होंगे और अब हम चलेंगे आगे। इस जगह से होते हुए मैं अब पहुँचा हूँ ओम पर्वत के बिल्कुल नज़दीक। ये है इनर लाइन परमिट एरिया। तो इनर लाइन परमिट मैंने चेक करवा लिया है। अब हम चलेंगे आगे व्यास मंदिर की तरफ को, और सामने ओम पर्वत नज़र आता हुआ चलते हैं अंदर, और वहाँ पर वेद व्यास जी का मंदिर है। और वहाँ से ही तो दोस्तों मेरे पीछे आपको श्री ओम पर्वत नज़र आ रहा होगा। तो ओम पर्वत मैं आ चुका हूँ, और इस रास्ते से होते हुए हम भगवान श्री ओम पर्वत और वहाँ पर भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। और ये है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बेस कैंप है। यहाँ पर गाड़ी पार्क होगी और यहाँ से इस रास्ते से हम लोग जाएंगे सीधे ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। आपको यहाँ पर ढेर सारे होटल, लॉज, होम स्टे दिखेंगे, और यहाँ से अब हम चलेंगे ओम पर्वत की तरफ। तो ओम पर्वत का खूबसूरत व्यू दोस्तों आपको साथ साथ नज़र आएगा। श्री ओम पर्वत जी का व्यू आप देख सकते हैं, और ये लगभग 100 मीटर की चढ़ाई है। और उस जगह से होते हुए मैं आप पहुँचा हूँ बिल्कुल। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ये प्रसाद भक्तों को ग्रहण कराया जाता है। जय बोलेगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भंडारा लगाया गया है भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल द्वारा। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनको स्वादिष्ट प्रसाद भोजन उपलब्ध कराया गया है। और ये है साइन बोर्ड, कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा में। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये साइन बोर्ड है, और ये है तो दोस्तों भगवान श्री ओम पर्वत के दर्शन करके अब मैं वापस चलूँगा बेस कैंप की तरफ।
चलते हैं श्री ओम पर्वत और मंदिर के दर्शन करके अब मैं वापस आ चुका हूँ पार्किंग बेस कैंप में। तो ये था श्री ओम पर्वत यात्रा दर्शन का खूबसूरत ब्लॉग जो कि मैंने स्पेशली आपके लिए इस ऊंचाई पे आके बनाया है। तो दोस्तों ये यात्रा यहाँ पर अभी समाप्त हो चुकी है। अभी रास्ते में गर्म पानी का एक झरना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी ख़तरनाक डेंजर रास्तों से होते हुए दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा हूँ ओम पर्वत से हम चलते हैं नीचे गुजरी की ओर।